उनकी बस भूमिका प्रारंभ करेंगे। नहीं इसे छोड़ेगा पापा के पास ये रोई। इसी यीशु के जिंदा जलाली पाक और कीमती नाम में आप सबों को सलाम। उसी यीशु के चेहरे का नूर हमेशा आप सबों के चेहरे पर जलवागर रहे। और ख़ुसूसन माओ को आज मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से बहुत ज्यादा हैप्पी मदर डे, ताकि हम माए खुदावन में मजीद बढ़ती जाए और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देने वाली हो सके। बाइबल में से है जो खुदा ने आज हमें कलाम बख्शा, यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत की हम तलावत करेंगे। तो दरख्वास्त है बहन अमरीन से कि वो सामने आ जाए और इस हवाले को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, यीशु ने अपनी माँ और उस शगीद को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शगीद से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक़्त से वो शगीद उसे अपने घर ले गया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। सब अपनी जगह पे तशरीफ रख सकते हैं। आज के दिन को पूरी दुनिया में बड़ी जोश और खरोश से सेलिब्रेट किया जाता है। हेलो, पूरी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ लगाए, क्योंकि हमने प्रस्तिश भी की दिल से, रूह से, सच्चाई से। तो गाया हमने कि यीशु लै जा, मैनू लै जा, किथे लै जा। तो बादलों पे जाने के लिए जरूर है कि हम मुकम्मल ध्यान उसके कलाम की तरफ लगाएं, उसके आइनों और उसके हुक्मों से गफलत ना बरतें। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, कोशिश करूंगी कम ही टाइम लूं। तो इस दिन को पूरी दुनिया में बड़ी ही खुशी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या मर्द, क्या औरत, क्या बच्ची, क्या बच्चा, सभी आज जब मदर डे होता है तो बड़ी खुशी के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किसके साथ करते हैं? किसके साथ करती है? अपनी माँ के साथ। मैं भी जब सुबह मेरा बेटा उठा तो उसने कहा मामा जी मेरे पास आए और उसने मुझे चुम्मा, मुझे प्यार किया, तो मैं बहुत खुश हुई। तो यकीनन आपके बच्चों ने भी आपके साथ ऐसा ही तरीका अपनाया होगा, आपको किस की होगी, आपको हक किया होगा और हैप्पी मदर डे बोला होगा। तो इस दिन को बड़े जोश और खरोश के साथ जब मनाया जाता है तो हम सभी इस दिन में बहुत खुश होते हैं। जिनकी माएँ मौजूद है वो ज्यादा खुश होते हैं और जिनकी माएँ नहीं है वो कुछ दुखी होते हैं, वो परेशान होते हैं। जैसे कि कुछ हमारी बुजुर्गाएं होती हैं, जब इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, वो परेशान हो जाती हैं कि मेरी भी माँ थी। हालांकि वो माँ भी है, दादी भी है, नानी भी है, लेकिन फिर भी उसके पास एक हसीन एहसास है कि मेरी भी एक माँ थी। मैं शुक्रगुजार हूँ उस शख्स के लिए जिसने आज के इस दिन की सेलिब्रेशन रखी। क्यों शुक्रगुजार हूँ? क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग इस रिश्ते की बहुत कदर करते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो इसे जिनके माँ के रिश्ते की अहमियत से नावाकिफ होते हैं और माँ को अपनी जिंदगी में एक बोझ समझते हैं और माँ से कभी कभी वो हकारत का इजहार करते हैं। लेकिन इस दिन की वजह से उनके दिल में भी अपनी माँ के लिए मोहब्बत का जज्बा दोबारा से उभरता है, क्योंकि बचपन में तो उनको अपनी माँ के साथ मोहब्बत थी ही, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रोथ करते गए, बढ़ते गए, लेकिन रिश्तों की उलझनों में फंसते फंसते उन्हें यूं महसूस हुआ कि मेरी माँ मेरे लिए बेहतर नहीं है। लेकिन आज के दिन की वजह से वो लोग भी अपनी माँ को याद करते हैं और अपनी माँ को शायद मदर डे बोलते हैं या बोलने की दिल में ख्वाहिश रखते हैं। तो इसलिए मैं उस शख्स की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ जिसने आज के आलमी दिन को कायम किया, आज के आलमी दिन का
आगाज किया। आप सब खुश हैं? सब खुश हैं? तो तालियों के साथ अपनी खुशी का इजहार करें। लव स्मार्ट एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा जज्बा है। लव स्मार्ट जो है बहुत ही एक खूबसूरत प्यारा सा जज्बा है। जब एक बेटी इस दुनिया में आती है, बच्ची, तो उसे बेटी का रूप खुदा देता है, बेटी का दर्जा देता है। वो घर में जब आती है तो जिसके घर में पैदा होती है लोग उसे बड़ी खुशी से मुबारकबाद देते हैं, कहते हैं मुबारक हो आपके घर बेटी आई है, मुबारक हो आपके घर रहमत आई है। और जिसके शख्स के घर बेटी पैदा होती है वो भी बड़ा खुश होता है। क्योंकि मैंने आजकल पता नहीं, पहले दौर का तो मुझे पता ही है कि पहले दौर में औरतों को इनके बेटी को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन आजकल के जो खसूसन मर्द हैं वो अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत उनकी अहमियत, उनको अपनी जिंदगी में अहमियत देते हैं। तो जो बेटी होती है जब उसे ये दर्जा मिलता है तो वो बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी के पीरियड को गुजार रही होती है। लेकिन जैसे ही वो बड़ी होती है फिर उसकी जिंदगी का पीरियड एक नए पीरियड में स्टार्ट हो जाता है कि माँ बाप अपनी बेटी की फिर खुशी के साथ शादी करते हैं। और जब शादी करते हैं तो वही जो बेटी होती है वो बीवी का दर्जा उसे मिल जाता है। बेटी को कौन सा दर्जा मिल जाता है? बीवी का दर्जा मिल जाता है। और जब बीवी का दर्जा मिलता है तो बीवी के दर्जे के बाद ही उसे माँ का दर्जा भी मिलता है। इस बात से हम सब वाकिफ हैं कि जब बीवी का दर्जा मिलता है तो उसके बाद ही माँ का दर्जा भी मिल जाता है। तो जब माँ का, कुछ लोगों को खुदावंद बहुत जल्द इस ब्लेसिंग से नवाज देता है, लेकिन कुछ लोग काफी देर इस दर्जे के लिए खुदा के हुजूर आहुजारी करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। जैसे कि बाइबल में से हमें एक बड़ी प्यारी स्टोरी मिलती है हन्ना की। सब हन्ना की स्टोरी से वाकिफ है ना? हन्ना की स्टोरी बड़ी ही बरकत वाली स्टोरी है, क्योंकि जब वो बीवी बनी तो वो इस दर्जे से महरूम रही और उसके खामन ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी बीवी में से उसको औलाद हुई, वो तो बाप बन गया, लेकिन हन्ना माँ ना बन सकी। लेकिन जब वो माँ ना बन सकी तो वो बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई। और जब वो परेशान हुई तो उसने खुदा के घर में डेरा लगा लिया। उसने खुदा से आहुजारी की। क्या आहुजारी की? क्या खुदा मुझे भी माँ बना, मुझे भी औलाद जैसी बरकत से नवाज। तो खुदा ने उसकी दुआओं को सुना, खुदा ने उसकी दुआओं को कबूल किया और उसको इस रुतबे से नवाजा, उसको औलाद जैसी बरकत से नवाजा। तो ये सारी इतनी ज्यादा तफसील बताने का मकसद ये है कि माँ एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है जो हम सब औरतों को, जितनी भी माएँ, चाहे वो बुजुर्गा हैं, चाहे वो नानी की सूरत में, दादी की सूरत में है, लेकिन वो थी तो एक वक्त माँ। तो खुदा ने हम सब को ये बहुत ही एक खूबसूरत एहसास दिया है। तो इस एहसास को जब हम सीखने के लिए आज खुदावंद के घर में आए हैं तो इस एहसास का जो मजमून है, जो खुदा ने मुझे दिया, जो खुदा ने मुझे अपनी पाकरू की रहनुमाई में बख्शा, उस मजमून का नाम है माँ एक तरबियतगाह है। माँ क्या है? माँ क्या है? सब मिलके बोले माँ क्या है? माँ क्या है? एक तरबियतगाह है। माँ तरबियत का जरिया है। तरबियत का मतलब है तरबियत का जरिया है। जब हम तालीम बच्चों को स्कूल में डालते हैं ना, तो स्कूल में उन्हें हम कौन सी क्लास में पहले एडमिशन ले लेते थे? डायरेक्ट ही उन्हें हम मैट्रिक की क्लास में ले जाते हैं। ऐसे ही है, बच्चों को 10वीं क्लास में जाके हम कहते हैं जी इन्हें 10वीं क्लास में बिठा दें, हम चाहते हैं हमारे बच्चे 10वीं क्लास में जाए। नहीं, बल्कि प्ले ग्रुप में उन्हें एडमिशन दिया जाता है ताकि उनकी तलीमी तौर पर तरबियत की जा सके। इसी तरह जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो पहली दर्सगाह जो तरबियत गाह है उसकी, वो कौन सी है? माँ उसकी तरबियत गाह है। तो हम बड़ी ही खुशनसीब औरतें हैं जिनके पास औलाद है। जब हम मदर डे हर साल सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत सी औरतें हमारी कलीसिया में ऐसी भी है जो इधर जब मदर डे की सेलिब्रेशन होती है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी इस
रिश्ते से महरूम है। वो ख्वाहिश रखती हैं कि आए बाप मुझे भी इस रिश्ते से नवाज ताकि मैं भी आने वाले साल में अपनी गोद में एक बच्चा ले सकूं। ये ख्वाहिश हर एक औरत की शादी के बाद होती है कि वो माँ जैसा दर्जा पाए, लेकिन हम खुशनसीब हैं कि खुदा ने हमें ये रुतबा दिया, खुदा ने हमें इस रुतबे की रहनुमाई दी। लेकिन हम क्या करते हैं इस रुतबे के साथ? हम बच्चा तो दुनिया में ले आते हैं, लेकिन उस बच्चे की जो खुदा ने हमें हुक्म दिया है, खुदा ने हमें उसकी तरबियत की जिम्मेदारी दी है, हम उससे गफलत बरतते हैं। हम उनके खाने की चीजों का फिक्र में रहते हैं, हम उनके फैशन की फिक्र में रहते हैं, हम उनकी कपड़ों की ड्रेसिंग की फिक्र में रहते हैं। लेकिन हम जो एक मेन अहम काम खुदा ने हमें बख्शा है कि हमने उनकी तरबियत करनी है, चाहे वो बेटी के रूप में चाहे वो बेटे के रूप में है। लेकिन औलाद हमारे पास है तो हमारी जिम्मेदारी खुदा ने क्या लगाई है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमें इन बच्चों की क्या करनी है? तरबियत करनी है, और तरबियत किस अंदाज में करनी है इस पे आज हम थोड़ी देर के लिए सीखेंगे कि तरबियत हमें अपने बच्चे की कैसे करनी है। बड़ी ही प्यारी एक बाइबल में से स्टोरी है मूसा की माँ की। जब मुल्क मिस्र में थे इस्राएली लोग, तो वहां पर मिस्र के बादशाह ने ये हुक्म जारी किया कि मिस्रियों के जितने भी पेरोटियां या जितने भी बच्चे बेटे उनके घरों में पैदा होती हैं उनको कत्ल करवा दिया जाए, उनको मार दिया जाए। मूसा की माँ ने कुछ अरसा अपने उस बच्चे को छुपा के रखा, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ उसकी आवाज बाहर आना शुरू हुई तो वो डर गई, वो खौफजदा हो गई। उसने क्या किया? उसने अपने बच्चे को कहाँ बहा दिया? नदी में, दरिया में बहा दिया। लेकिन खुदावन के पास उस बच्चे की तरबियत का मंसूबा उसी माँ के पास था। इसलिए खुदा ने बड़े ही अजीब तरीके से उसकी माँ को उस बच्चे तक पहुंचाया। और फिर जब हम बाइबल की में से स्टोरी को पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस की सच्चाइयां हमें बताती हैं कि उस माँ ने अपनी जिम्मेदारी से गफलत ना बरती, बल्कि वो बच्चा कहाँ गया? वो बादशाह फिरौन के महल में पहुंच गया। लेकिन खुदा ने एक अजीम मंसूबे के तहत उसकी माँ को फिरौन के महल तक पहुंचाया, और उस औरत ने अपने बच्चे की तरबियत जो उसका मजहब था, यहूदी रस्म और रिवाज थे, उसके मुताबिक उसकी तरबियत की। किसकी माँ ने की? मूसा की माँ ने अपने बच्चे की तरबियत, और फिर वो बच्चा इस्राएल का लीडर बन गया। आज खुदा हमें भी कलाम की सच्चाइयों से ये बात बताना चाहता है कि हमें भी अपने बच्चों की तरबियत करनी है। तरबियत के लिए हम एक हवाला पढ़ेंगे। हवाले तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम इनमें से 2 ही हवाले पढ़ेंगे। इमसाल की किताब और उसका 29वां बाब है और उसकी 15वीं आयत। आप सबने निकाल लिया बच्चियों ने? जी मेरे पीछे पढ़िएगा। इमसाल की किताब, उसका बच्चियों ने नहीं पढ़ना, बड़ों ने भी सबने पढ़ना है। इमसाल की किताब उसका 29वां बाब और उसकी 15वीं आयत। छड़ी और तंबीर हिकमत बख्शती है। पहले हम इतना सा हिस्सा याद करेंगे। छड़ी और तंबीर हिकमत बख्शती है। छड़ी और तंबीर हिकमत बख्शती है। हाँ जी, कुछ कहने मेरे साथ नहीं है, अपना हाथ में उनको दिखाती हूँ। काइंडली प्लीज, खुदावन की तरफ से आवाज है, ये आवाज मेरी तरफ से नहीं है, पादरी साहब की तरफ से नहीं है, ये आवाज खुदा की तरफ से है। इसलिए बड़े ध्यान से इस वर्ष को याद रखें ताकि ये आने वाले दिनों में आपकी रहनुमाई के लिए हो सके। क्या हमने पढ़े? मिलके पढ़ेंगे। हाँ जी, छड़ी और तंबी क्या करती है? छड़ी क्या और तंबी क्या है?
छड़ी क्या है? डंडा। और तंबी क्या है? नसीहत करना। तंबी करना, नसीहत करना। छड़ी इस्तेमाल करना एक औरत की जिम्मेदारी है। जो औरत अपने बेटे की, अपने बेटी की छड़ी के साथ तरबियत नहीं करती तो उसके लिए फिर देखे आगे क्या है, हम आगे इसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन एक माँ के लिए यह हुक्म है कि वो अपने बच्चे की कैसे तरबियत करे, छड़ी के साथ भी करे। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो छड़ी से चलते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तंबी से यानी काउंसलिंग से चलते हैं। उनको आराम से बताए, हेलो बच्चों, आपके लिए भी ये कलाम है, माना आज मदर डे है लेकिन बच्चों के लिए भी ये कलाम है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो छड़ी से सीखते हैं और कुछ बच्चे होते हैं वो किससे सीखते हैं? किससे सीखते हैं? नसीहत से। लेकिन मेरे बेटे में जो दोनों खूबियां थी, उसे छड़ी भी लगती थी और नसीहत भी समझे करनी पड़ती थी। और आज भी ऐसा ही हो रहा है मेरी बेटियों के साथ में। इसलिए हर माँ को तरबियत के लिए डंडा उसे मार नहीं देगा, बेशक उसे जोर से ले लेगा, वो उसके जब लगेगा थोड़ी देर उसका निशान रहेगा, चाहे एक दिन रहे चाहे 2 दिन रहे। लेकिन जब छोटी एज में, ये नहीं कि बड़े बड़े हो गए तो डंडा मारा नहीं तो मेरी पापा पड़ लेगा। इसलिए इस बड़ी एज में डंडा नहीं पड़ना, छोटी एज में, जैसे ये छोटे बच्चे, इस एज में तरबियत की जरूरत है। इसलिए इस एज में जब आप तरबियत करेंगे तो जब वो इतना होगा तो बाइबल ही हमें बताती है कि वो बूढ़ा होकर भी उस तरबियत से कभी भी हटेगा नहीं, बल्कि उसी राह पर वो चलता रहेगा। इसलिए तरबियत के लिए मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों, आने वाले दौर की माओ, अभी की माओ, तरबियत के लिए जरूरी है कि हमें छड़ी भी इस्तेमाल करनी है और उसकी काउंसलिंग भी करनी है। छड़ी मारे, जब वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, थोड़ा सा घर का माहौल खराब होगा, कोई मसला नहीं, लेकिन उसके बाद वो बच्चा जरूर कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बच्चा जब मार खाता है किसी से भी तो किसके पास जाता है? किसके पास? नहीं, मेरे बच्चे मेरे पास माँ के पास भी आता है थोड़ी देर के बाद। मुझे याद है एक दफा मैंने अपने बेटे को इससे बड़ी जिद की कि मैंने क्रिकेट खेलने के लिए जाना है। मैंने नहीं इसे इजाजत दी, थोड़ी देर के लिए हमारे घर का माहौल डिस्टर्ब हुआ तो ये रोता रहा, चलाता रहा, लेकिन रात को 1 बजे से नींद नहीं आ रही थी। ये मेरे पास है, कहता मामा सॉरी माफ करता, मामा सॉरी, आइंदा मैं नहीं खेलने जाऊंगा। तो ये तरबियत का अंदाज बता रही हूँ कि हर जगह पर तरबियत की जरूरत है। अगर खेलने कूदने में उस वक्त ये टाइम जाया कर देता तो आज ये जिस स्टेज पे है तो स्टेज पे नहीं होता। यहाँ तक लाने के लिए माओ को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और स्ट्रगल की जरूरत भी है। इसलिए तंबी और क्या दूसरी बात थी, छड़ी क्या करती है? हिकमत बख्शती है। किसको? माँ को, बच्चे को हिकमत बख्शती है। याद रखिएगा कि छड़ी और तंबी क्या करती है? आइए इसका अगला हिस्सा पढ़ते हैं। लेकिन जो लड़का, पढ़िएगा मेरे साथ, लेकिन जो लड़का बेतरबियत छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो लड़का बेतरबियत छोड़ दिया जाता है। अगला हिस्सा जिनके पास बाइबल मौजूद है वो पढ़े। अपनी माँ को क्या करेगा? रुस्वा करेगा। अपनी माँ को क्या करेगा? कौन सा लड़का? जो तरबियत के बगैर, जिसकी तरबियत यानी किससे तरबियत नहीं हुई? छड़ी से और तंबी से जिसकी तरबियत नहीं हुई, वो क्या करेगा बच्चा? अपनी माँ को रुस्वा करेगा। तो मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, उस रसवाई से बचने के लिए जरूरत है कि जब अभी आपके पास ये छोटे छोटे पौधे हैं तो इन छोटे छोटे पौधों की तरबियत पर हमें ध्यान लगाने की जरूरत है। जिनमें मैं नहीं कहती कि मैं बहुत ज्यादा अच्छी तरबियत कर सकती हूँ, मैं भी इसमें शामिल हूँ। ये कलाम सबसे पहले मेरे लिए थे क्योंकि मेरी भी अभी बेटियां छोटी हैं। बेटे की तो मैंने तरबियत कर दी, लेकिन अभी खुदा ने मुझे और जिम्मेदारी दी है। इसलिए माँ होते हुए हम सब माओं को जरूरत है कि हम अपने बच्चों की तरबियत किस चीज से करें? छड़ी और तंबी से। जब हम छड़ी और तंबी से करेंगे तो हम आने वाले दिनों में जो रसवाई है उससे हम बच
सकेंगे। इसके साथ ही हम टाइम ज्यादा होता जा रहा है, हम एक और हवाला इसके साथ ही इसी चैप्टर में एक और आएगा उसे हम पढ़ेंगे। मिसाल की किताब उसका 29वां बाब और उसकी 70वीं आयत है, इसको भी हम मिलकर ही पढ़ेंगे। इसमें लिखा है अपने बेटे की तरबियत कर, मेरे पीछे पढ़िएगा, अपने बेटे की तरबियत कर, अपने बेटे की तरबियत कर, और वो तुझे आराम देगा, और वो तुझे आराम देगा, और तेरी जान को शादमान करेगा। अपने बेटे की क्या कर, अपने बेटे की तरबियत कर। किसको कहा जा रहा है? एक माँ को कहा जा रहा है कि अपने बेटे की क्या करे, तो वो क्या करेगा? जब हम उसकी तरबियत करेंगे तो वो क्या होगा? आगे की 2 बरकत है, क्या वो कौन सी बरकत है? तो तुझे आराम देगा और तेरी जान को क्या करेगा? शादमान करेगा। कौन? आपका बेटी है या बेटा है, जब माँ उसकी अच्छी तरबियत करती है तो क्या होता है कि माँ की जान को क्या मिलेगा? माँ को आराम मिलेगा, और माँ की जान क्या होगी? शादमान। शादमान का क्या मतलब है? खुश होगी। तो इसलिए आज मदर डेज में हमारे लिए पाक रूह की रहनुमाई में खुदा ने हमें तरबियत की जिम्मेदारी की बहुत बड़ी बरकत से नवाजा हुआ है, तो हमें अपनी इस बरकत को खोने नहीं देना। बेशक हम बहुत सी माएँ हम में से ड्यूटीज भी करती हैं, लेकिन ड्यूटीज करते हुए अपनी इस जिम्मेदारी से कभी भी गफलत ना बरतें, अपनी इस जिम्मेदारी से कभी भी निगाहें ना चुराएं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी पर हमेशा हर लम्हा फोकस रखें। क्योंकि बाइबल ये हमें बताती है कि जब हम किसी भी काम में ऐसे आंख की झपकी की तरह किसी काम से निगाहें पीछे करेंगे तो वो काम गलत हो जाएगा। और आजमा के देखें कि जब हम रोटी बना रहे होते हैं तो रोटी तवे पे हमने डाली है, तो थोड़ी देर के लिए हम घूम के इधर होंगे तो क्या वो रोटी सही रह जाएगी? क्या हो गई? वो रोटी जल जाएगी। और वही रोटी अगर मैं अपने बेटे के आगे रखूंगी तो मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिलेगी कि चलिए ये रोटी मामा रोज जला देती है। तो इसी तरह तरबियत की भी खुदा ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसमें हमें गफलत नहीं बरतनी। जिस तरह हम रोटी को जलाना नहीं चाहते, इसी तरह तरबियत को भी हमें खोना नहीं है। क्योंकि अगर हम माएँ आराम पाना चाहती हैं, हम चाहती हैं कि हम खुशहाल नजर आए, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें। और तरबियत के 2 हथियार अभी खुदा ने हमें पाक रूह की रहनुमाई में सिखाए। क्या हुआ बेटा? कौन से हथियार अभी हमें हमने सीखे तरबियत के लिए? छड़ी और तंबी। शाबाश। और इसके साथ ही एक और हमें माँ की स्टोरी, इसमें तरबियत में माँ की स्टोरी है जो अगले चैप्टर में हम उसी को भी देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगी, आपने बड़े गौर से इस हवाले को सुनना है। जो सुलेमान बादशाह की माँ उसे तरबियत कर रही है। इमसाल की किताब, जिनके पास खुदा का कलाम मुकद्दस है, वो इमसाल की किताब और उसका 31वां बाब देख सकती हैं। निकाल लिया आप सबने? इसमें पहली ही आयत में लिखा है लैमुएल बादशाह के पैगाम की बातें। कौन से बादशाह की? लैमुएल बादशाह के पैगाम की बातें जो उसकी माँ ने उसे सिखाई। किसने सिखाई उसे? किसने सिखाई? कुछ पहले चुप है, सब आंसर दे कि बादशाह को किसने बातें सिखाई? अब देखे वो बच्चा, वो शख्स बादशाह बन चुका है, लेकिन उसकी माँ अभी भी उसकी तरबियत कर रही है, उसको कुछ सिखा रही है जो उसने यहाँ पर कलम बंद किया। हम देखते हैं उसे। ऐ मेरे बेटे, दूसरी आयत से हम पढ़ेंगे। ऐ मेरे बेटे, देखिए आपने पीछे नहीं पढ़ना, गौर से अपने कानों को मेरी तरफ लगाना है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे रहम के बेटे, तुझे जिसे मैंने नजरें मान कर पाया क्या कहूँ? क्या कह रही है माँ? ऐ बेटे, रहम के बेटे, तुझे जिसे मैंने नजरें मान कर पाया क्या कहूँ?
अपनी कुवत औरतों को ना दे और अपनी राहें बादशाहों को बिगाड़ने वालों की तरफ ना निकाल। बादशाहों को ए लमुएल, बादशाहों को मैं खवाली ज़ेबा नहीं, और शराब की तलाश हाकिमों को शयान नहीं। मुबादा वो पीकर कवानीन को भूल जाए और किसी मजलूम की हक तलफी करे। शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है और मैं उसको जत्ता खजाना, ताकि अपने और अपनी तंग दस्ती फरामोश करे और अपनी तबाहाली को फिर याद ना करे। आगे 8वें हिस्से में लिखा है, अपना मुंह गूंगों के लिए खोल, उन सब की वकालत जो बेकस है। अपना मुंह खोल, रास्ती से फैसला कर और मस्कीनों और मोहताजों का इंसाफ कर। ये एक बादशाह की स्टोरी है, जो माँ अपने बादशाह को, जो बेटा उसका बादशाह बन चुका है, उसको तरबियत कर रही है। यानी कि ये सारा हवाला बताने का मकसद ये है कि उसका बेटा अब बड़ा हो गया है, तो बड़ा होने के बाद हमें उसे ऐसे नहीं छोड़ देना। बड़ा जब हो गया है तब भी हमें उसकी तरबियत करनी है, लेकिन यहाँ पर हमें काउंसलिंग की जरूरत है। उसे सिखाना है, लफ्जों से सिखाना है। यहाँ पे हमें उसे नसीहत के साथ सिखाना है, डंडे का हमें इस्तेमाल नहीं करना। तो एक माँ यहाँ पर बादशाह को सिखा रही है कि बादशाह तू जिस राह पे जा रहा है वो राह ठीक नहीं है। तो अपना रिश्ता अपनी बीवी को छोड़कर और मर्दों के और औरतों के साथ बना रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो शराब नोशी कर रहा है, ये एक बादशाह को शराब नोशी ज़ेबा नहीं है। जरूरी नहीं कि आज हमारे बच्चे भी यही हरकत करते हो। हमारे बच्चों में आजकल और बहुत सी यानी कि बुराइयां जन्म ले सकती है, इसलिए हमें इस एज में, यानी कि जब बड़े भी हो गए हैं, तो हमें तब भी उन्हें काउंसलिंग की जरूरत, उनकी काउंसलिंग की जरूरत है। और उनकी काउंसलिंग के लिए हमें उन्हें अपने पास बिठाकर उन्हें समझाना सिखाना है कि बेटे ये बात अच्छी है और ये बात अच्छी नहीं है। आए, हमने जो शुरू में हवाला पढ़ा, अब हम उसकी तरफ आते हैं। कौन सा हवाला, किसी को याद है कौन सा हवाला हमने पढ़ा था? गुना की अंजीर। हाँ जी, बड़ी ही बरकत वाली बात है कि यस्सु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता है पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उस वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इस हवाले से हम सभी वाकिफ हैं। कोई ऐसा शख्स है जो इस हवाले से वाकिफ नहीं है, इसके सियाक़ो-ओ-सबाब से वाकिफ ना हो कि ये क्या स्टोरी है? किसी शख्स को पता हो कि ये क्या स्टोरी है? हम सबको ही पता है कि ये सलीबी दास्तान का एक मंजर है, जहां पर हम यस्सु मसीह को देखते हैं कि यस्सु मसीह सलीब पर है और वो अपनी माँ के लिए फिक्रमंद है। इस हवाले को गौर करने का मकसद ये है कि देखें, जहां पर भी एक रिश्ता है, माँ का रिश्ता, तो माँ के रिश्ते की अहमियत यस्सु मसीह भी हमें बता रहे हैं कि वो देखिए, उसके पास बहन भाई भी थे, उसके पास बाप भी था दुनियावी तौर पर, लेकिन उसने माँ की क्यों फिक्र की? क्योंकि वो हमें एहसास दिलाना, जो मुझे खुदा ने सिखाया कि वो हमें एहसास दिलाना चाहता है कि माँ वाकई एक अजीम हस्ती है। यस्सु की माँ भी, जब हम बाइबल में से यस्सु की स्टोरी को देखते हैं, तो यस्सु की माँ हर वक्त उसके साथ साथ रही। यहाँ तक कि जब पहला मोजज़ा यस्सु मसीह ने करना था, तो वहां पर भी यस्सु मसीह की माँ ने उसका साथ दिया। यस्सु मसीह की माँ ने कहा कि उनकी माँ क्या हो गई है? खत्म हो गई है। तो जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तो वो कहता है, औरत अभी मेरा वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ से तो ये कह दिया कि मेरा अभी वक्त नहीं है। लेकिन वहां जाके क्या कहती है शागिर्दों को कि जैसा यस्सु तुम्हें करने को कहता है तुम वैसा ही करो। और यस्सु ने जब उनसे कहा कि जाओ फिर मटकों को पानी से भर दो, और जब उन्होंने मटकों को पानी से भर दिया तो वो पानी क्या बन गया? मैं बन गया। यहाँ पर देखिए, यस्सु मसीह की हमें माँ की तरबियत नजर आ रही है कि माँ ने हुक्म किया है, यस्सु मसीह ने क्या किया?
ताबेदारी की है, यीशु मसीह ने वो करके दिखाया है, क्योंकि सारी पब्लिक के सामने उसने, शागिर्दों के सामने उसने, माँ मरियम ने कहा कि जैसा ये तुम्हें करने को कहता है। तो आज हम बड़े बच्चों को दूसरों के सामने कह देना कुछ, बेटा ये काम करूँगा, हाँ मामा मैं नहीं कर सकता, हाँ मैं नहीं कर सकता। हम माँ की इज्जत को डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, लेकिन जरूरत है बच्चों को भी इस हवाले पे तवज्जो करने की जरूरत है कि माँ की जो अजमत है उसकी सच्चाइयों को आप लोग भी जाने। क्यों आलमी दिन रखा गया कि माँ का रिश्ता वाकई ही अनमोल है। और जब हम ये बहुत से माँ के मतलब गीत सुनते हैं तो एक गीत के शायद बोल ऐसे भी हैं कि माँ खुदा का दूसरा रूप है, कि माँ जैसे खुदा जैसे शफकत से भरा है, माँ भी शफकत से भरी है। माँ खुदा जैसे हर वक्त प्यार दिखाता है, माँ भी वैसे ही प्यार दिखाती है। तो बड़ा ही हवाला मुझे अच्छा लगा। और ये जो कलाम मैंने आज आपको सुनाया, ये मैंने आज तैयार नहीं किया, ये पिछले महीने जब क्रिसमस ईस्टर के दिन सेलिब्रेट करने को थे हम, तो मुझे ऐसा लगा, भाई नवीस ने कहा कि आपका एक कलमा है बाजी, तो मुझे लगा कि शायद ये वाला कलमा ये मुझे देंगे। तो मैंने ऐसे चर्च में आई और दुआ कर रही थी, तो मैंने कहा खुदावन अगर ये वाला कलमा है तो मुझे इसके बारे में कलाम दीजिए। तो खुदा ने उस वक्त मुझे ये कलाम दिया। तो मैंने फिर भाई साहब से कहा कि मुझे तो खुदा ने इस कलमे के बारे में खुदा ने कलाम दिया है। तो कहते हैं जो नवीस ने आपको दिया उनसे फिर बात कर, मैंने कहा कि अब जो उन्होंने दिया मैं वही दूँ, उसी पे कलाम दूंगी। और फिर मैंने इसे संभाल के रखा कि जब खुदावन मुझे मौका देगा तो मैं अपनी बहनों के साथ, अपनी माओं के साथ, अपने बच्चों के साथ जरूर इस कलाम की सच्चाइयों को शेयर करूंगी। और एक आखिरी बात करूंगी कि एक माँ होती है और एक स्टेप मदर होती है, सौतेली माँ होती है। माँ को भी जिम्मेदारी दी गई है और सौतेली जो माँ होती है उसको भी जिम्मेदारी दी गई है। अगर हमारे इधर इसके पूरे जमात में अगर कोई सौतेली माँ है तो हरगिज़ भी वो ये ना समझे कि शायद ये मुझे कलाम लगा के दिया जा रहा है। लेकिन एक स्टोरी छोटी सी बताऊंगी, बड़ी ही प्यारी ये स्टोरी है। बचपन में मैं बहुत खुशी के साथ अपने बेटे को ये स्टोरी सुनाया करती थी। स्टोरी का नाम कुछ यूं है, हंसल और ग्रेटल की स्टोरी। दो बच्चे थे, उनकी माँ की डेथ हो गई थी, तो वो उनका बाप लकड़हारा था। तो जब वो आप बच्चों को पता होगी ये सबको, तो वो लकड़हारा लकड़ियां बेचता, जंगल में जाता, लकड़ियां बेच के तो शाम को घर में पैसे लेकर आता और अपने बच्चों को वो खाना मुहैया करता। आजकल तो आपके पास मोबाइल नेट है, सारे बड़ी इजीली कार्टून देख सकते हैं, लेकिन जब मेरा बेटा मैथ्यू छोटा था तब ये सहूलियातें मौजूद नहीं थी। तो मैं उसे बहुत सारी स्टोरीज रात को सुनाया करती थी, किस्से कहानियां सुनाया करती थी। तो उनमें से ये भी एक स्टोरी थी। तो जब वो उनकी माँ की डेथ होगी, उनका बाप इस तरह गुजारा करता, तो एक दिन उसके बाप ने फैसला किया था कि ये तो मेरे लिए मुश्किल है, तो वो उनके लिए एक दूसरी माँ ले आया। जब वो माँ ले आया तो उस माँ ने क्या किया, उसने उन बच्चों के साथ गलत एटीट्यूड रखा कि उनको जंगल में भेज दिया और जंगल में वो खो गए। आप घरों में जाके कुछ बच्चे जिन्होंने नहीं सुनी वो नेट पे जाके खोल के इस कहानी को देख सकते हैं ज्यादा डिटेल के साथ। तो जब वो खो गए तो वो बड़ी, उसका बाप घर आया, वो बड़े परेशान हुए, लेकिन फिर किसी तरीके के साथ वो घर वापस आ गए और अपनी माँ से मिले। तो फिर उनकी माँ को ये एहसास हुआ कि मैंने इन बच्चों के साथ गलत किया है। कहानी सुनाने का मकसद ये नहीं कि आप सुने और सुनकर भूल जाए। सुनाने का मकसद ये है कि माँ का दर्जा, चाहे आप ऐसे माँ जिनके खुदा ने आपको ये रुतबा दिया या चाहे आपको किसी दुनियावी तरीके से ये रुतबा मिला है, लेकिन प्लीज खुदारा अपने इस रुतबे को गलत इस्तेमाल ना करें, अपने इस रुतबे की कदर करें। माँ का रुतबा खुदा ने बहुत बबरकत रिश्ता एक औरत को बख्शा है, इसलिए इस रिश्ते की क्या करनी है, हमें कदर। आखिर में तरबियत के लिए बताऊंगी कुछ खास बातें कि आप अगर अपने बच्चों की तरबियत करना चाहती हैं तो खाना पीना ही मुहैया करना सबसे जरूरी तरबियत नहीं है। सबसे जरूरी जो हमारे लिए तरबियत का अहम रुकन है, हमारे लिए अहम काम है, वो ये है कि हम अपने बच्चों की तरबियत में अहम किरदार इस तरह अदा कर सकते हैं कि आप बिला नागा उनके लिए दुआ करें।
बिला नागा क्या करें? अपने बच्चों के लिए दुआ करें। करते तो सभी हैं बच्चों के लिए दुआ, कोई भी ऐसा वालिदैन नहीं है जो अपने बच्चों के लिए दुआ नहीं करता, सभी करते हैं। लेकिन अपनी इसको ड्यूटी समझ ले, जैसे आपको सुबह उठ के ड्यूटी पे जाना जरूरी है ना, तो ये बात भी अपने दिल में बिठा ले कि आज मैंने अपने बेटे के लिए दुआ नहीं की, आज मैंने अपनी बेटी के लिए दुआ नहीं की, ओह ये तो मैं बड़ा अहम काम भूल गई या भूल गया। इसलिए अपनी इस जिम्मेदारी से कभी भी कोताही ना बरतें कि तरबियत में सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि आप अपने बच्चों के लिए बिला नागा दुआ करें। क्या करें? बिला नागा उनके लिए दुआ करें। खुदा से दुआ करें कि खुदावंद हमारे बच्चों को खसूसन हिकमत और दनाई से नवाजे, क्योंकि उसका वादा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। तो मांगने से चीजें मिलती हैं, खुद ब खुद कभी भी नहीं मिल जाती। और जरूरी बात दूसरी के उनकी काउंसलिंग हर वक्त करते रहा करें। क्या करते रहा करें? उनको सिखाते रहा करें। छोटी छोटी गलतियां जो उन्होंने किया उनको बताएं कि बेटा आपने ये गलत काम किया, आपने वहां पर ये वर्ड बोला, ये आपने गलती किया, आपने ये काम किया, ये आपने गलत किया। ये सिखाने का तरीका ये है, ये नहीं कि उसने गलत किया तो बस घर जाकर उसे मारा और गुस्सा करके बैठ जाए, नहीं, बल्कि आप उन्हें बाद में उनको इस बात का बयान भी बताएं कि मैंने आपको मारा, आपने ये काम इस तरीके से इस तरह गलत किया। तो ये हमारी ड्यूटी है और हमें उनकी काउंसलिंग की भी जरूरत है। और तीसरी बात कि कभी भी अपने बच्चों की बातें अपने साथी से ना छुपाएं, क्योंकि सिर्फ आपको ही नहीं तरबियत करनी, आपके साथी को भी खुदा ने बख्शा है आपके साथ, उसको भी इस तरबियत में आपके साथ जिम्मेदारी को निभाना है। कुछ माएँ अपने बच्चों की बातें उसके बाप से छुपा लेती हैं और बच्चा भी बड़ा कहता है ठीक है मामा नाम बताना, प्लीज प्लीज मामा नाम बताना। लेकिन नहीं, हमें अपनी बच्चों की हर बात अपने साथी के साथ शेयर करनी है, क्योंकि ये भी हमारी तरबियत का एक हिस्सा है। जब हम अपनी बातें, अपने बच्चों की बातें अपने साथी से छुपा लेते हैं तो फिर क्या होता है कि वही बातें अगर उन्हें बाहर से पता चलेंगी, घर आएंगे, पहले तो बच्चे को मारेंगे, फिर बच्चा कहेगा मामा को तो पता था, तो फिर मामा कहेगी हाँ इसी ने मुझे मना किया था, फिर वो घर का माहौल सारा क्या होगा? खराब होगा। तो तरबियत हुई ना खराब, तरबियत में शैतान ने काम कर दिया ना। इसलिए कभी भी अपने बच्चों की कोई भी बात, चाहे वो बच्चा छोटा है, इतना है, इतना है, इतना है, अपने साथी को उसकी सारी बातें बताएं। और आखिरी बात जो पेरेंट्स के लिए है, यानी कि बाप के लिए है, कि बाप भी जरूर तरबियत में अपनी बीवी का साथ दे। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ चाहती है तरबियत करना, चाहती है ना, कि माँ चाहती है डंडा भी इस्तेमाल करे, माँ चाहती है उसकी काउंसलिंग भी करे, और बाप बीच में आके खड़ा हो जाता, हूँ तू मारी मैं तेन दसांगा, हूँ तो इन्हों हाथ लाया तो वेखी। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है, अगर बाप नहीं आएगा तो एक तीसरा रिश्ता फूफो का हो जाता है, या चाचू का हो जाता है, और या फिर दादी का हो जाता है। हूँ तो मारी थे फिर मैं तेनों दसा के बारे घर में। जब कभी मैं अपने बच्चों को डांटती ना तो वो मेरी सासू माँ आई हो तो वो थोड़ी सी खफा हो जाती हैं, तो फिर मैं कहती हूँ कि चले खैर है कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएंगी। तो वाकई थोड़ी देर के बाद फिर वो माहौल ठीक हो जाता है। तरबियत के लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों की छांट काट करते रहे। आए हम अपने सरों को झुकाते हैं इस्लाम की रहनुमाई में। बेटियां अभी भी अपनी बातों में खोई हुई है, जैसे टीवी लगा हुआ है